गुंजन पाटीदार साहब जो को फाउंडर हैं और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है वो निकल गए हैं। उससे थोड़े टाइम पहले मोहित गुप्ता साहब जो वो को फाउंडर थे वो गए। सिद्धार्थ जवर साहब जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो निकल गए। राहुल गंजू साहब थे हेड ऑफ न्यू इनिशिएटिव्स वो गए। नितिन सवाना साहब थे वो निकल गए, सीएफओ थे। गौरव गुप्ता साहब, लिस्ट लंबी है, एक एक करके निकलने की बहुत सारे। दो चीजें हैं जी। एक, जिनको पॉजिटिव सोचना है उनको एक ही चीज सोचनी है कि जब तक दीपेंद्र गोयल है तब तक टेंशन नहीं है। वो नहीं निकलने चाहिए। हाँ। वो निकल गया तो फिर जोमेटो नहीं रहेगा। सो ये मतलब दो बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है इस पर। एक व्यू वो है जो नए जमाने के इन्वेस्टर्स घुसे हैं, सारा ऊपर से नीचे तक जो करेक्शन हुआ है उसके बाद पुराने इन्वेस्टर्स जिनको बेच कर निकलना था बेच चुके हैं। नए इन्वेस्टर नई माइंडसेट के साथ फंड्स जो आते हैं वो अलग सोच से आते हैं। तो वो जो आए उन लोगों की थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है। ये क्लीन अप तो नहीं कहेंगे लेकिन रीशफलिंग वाला मामला जो चल रहा है जिसमें दीपेंद्र गोयल अपनी नई टीम के साथ काम करेंगे और नए तरीके से करेंगे जोमेटो को आगे बढ़ाना है। तो उन लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत क्लियर है कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन छोड़कर जा रहा है जब तक कि दीपेंद्र गोयल है वो अपनी टीम बना रहे हैं। और उस हिसाब से स्टॉक पर कोई खास रिएक्शन आना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है। और अगर आया तो स्टॉक में खरीदारी का मौका होगा। अगर समझो इस खबर के दम पर 8-10% घट जाता है तो वो लेने का वक्त है, बेचने का नहीं है। तो इस खबर के दम पर अगर कोई किसी के पास जोमेटो है वो बेचना चाहता है तो बेचना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ वो व्यू है कि पुरानी टीम निकल कर जा रही है, धीरे धीरे नए कब आएंगे, वक्त लगेगा। वो फैक्ट है कि जब भी नई टीम आती है तो थोड़ा समय लगता है। लेकिन कई बार ये होता है कि आपको इन्वेस्टर्स नए चाहिए तो आपको मैन पावर भी नया चाहिए काम करने के लिए। शायद कुछ अलग थॉट प्रोसेस के हिसाब से चाहिए। सो आई थिंक मेरा एक पॉइंट ये कि जिसके पास जोमेटो है या जो जोमेटो खरीदना चाहता है उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि दीपेंद्र गोयल क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और जब तक वो इस कंपनी के मुखिया हैं तब तक नई समस्याएं बड़ी समस्याएं नहीं है। ओके। हाँ अच्छा। हाँ, ये सब प्राइस में है। ये 60 रुपए में ये सारी चीजें हैं भाव में। 5-10 रुपए घट जाए तो और अच्छा है। तो आई थिंक बहुत चिंता करने की बात नहीं है। इन्वेस्टर्स नए आ रहे हैं, मैनेजमेंट में टॉप पोजीशंस पे नए लोग आ रहे हैं। वक्त लगेगा 3 से 6 महीना शायद, उसके बाद आपको रिजल्ट्स दिख सकते हैं। तो परेशान नहीं होना। नहीं, बहुत दुखी होने की बात नहीं है। मतलब अब वो इन खबरों के दम पर कि मैं बेच के निकल जाऊं तो जहां आप बेचेंगे वही बॉटम होगा आपका। ठीक है, साफ साफ शब्दों में तो यही है। समझ गया। तो चलिए, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है इससे। ओके, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट नॉनदलेस। तो जोमेटो पर रखेंगे फोकस। एक और चीज जो दीप मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ समय से, थोड़ा पिछले महीने 1.5-2 महीने से हम न्यू एज कंपनीज पर हम सबसे पहले नेगेटिव हुए थे। आईपीओ के वक्त से लगातार हमने कहा था कि ये कंपनियां आपका पैसा बर्बाद कर देंगी। आप देखिए सारे स्टॉक्स नायका से लेकर जो एकमात्र प्रॉफिटेबल कंपनी थी वो भी पिटी, पेटीएम, पॉलिसी बाजार। काफी लोगों में कहते थे कि आप इतनी बढ़िया कंपनियों पर आईपीओ में अवॉइड रेटिंग दे रहे हैं। उस आजकल तो अवॉइड रेटिंग देना बड़ा आसान काम है। उस जमाने में इतने आईपीओ भरते थे, आप अवॉइड रेटिंग दो तो बड़ा क्वेश्चन मार्क होता था। तब हम सबसे पहले बेरिश थे कि, और मैंने कई बार बोला भी कि इनकी प्राइसिंग वगैरह देखनी चाहिए कि किस तरह से हो रही है। अब हम बेरिश नहीं है इन सारे स्टॉक से। अब हमें लगता है सही वैल्यूएशन पे है और अब रियलिटी पर आ गए। सबको पता है कि इन्वेस्टर्स को भी और कंपनियों को भी और फाउंडर्स को भी। तो आई थिंक अब यहाँ पर नीचे के लेवल में आपको चाहे वो जोमेटो हो, पॉलिसी बाजार हो, नायका हो, ये सारी कंपनियों में नीचे, एक्सेप्ट पेटीएम, उसको लेकर मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ, बट बाकी कंपनी में आपको नीचे के लेवल पे अब पैनिक करके बेचना नहीं है, बल्कि पैनिक में मिले तो खरीदना है। पैनिक में मिले तो खरीदना। अगर आप हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर्स हैं तो पैनिक में खरीदना है, बेचना नहीं। गॉट इट सर। तो चलिए, पैनिक में खरीदना है। अब ऑलरेडी काफी करेक्ट हो गए, वैल्यूएशंस भी उतने खराब नहीं है इन कंपनीज के लिए।